इस लेक्चर में हम लोगों ने ये चेक करना है कि हम किसी भी जगह पे सर्वे करने जाते हैं और हमें ये चेक करना है कि वहाँ पे रोड अगर हमें बनानी है तो उसकी प्रोफाइल कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि हम रोड प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और फिर उसके क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रा करेंगे। सो बेसिकली ये चीज़ है रोड अलाइनमेंट से रिलेटेड, और इसमें सिर्फ हम जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो देखेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से रिलेटेड ये फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जब भी किसी भी जगह पे जाते हैं, वो नेचुरल सरफेस है या ग्राउंड की जो भी आपकी लेवल जैसे भी है उसको हम नेचुरल सरफेस लेवल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये है कि वहाँ पे जाके हमें सबसे पहले अपने ऑटो लेवल के ज़रिए से या टोटल स्टेशन के ज़रिए से हम उस जगह का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में बड़ा क्लियर है, अगर आप इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल स्टार्ट से एंड तक जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने लिए पॉइंट्स डेवलप करेंगे कि हमने किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू लेनी है। तो अगर एक रोड जो कि जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 500 फीट है, 500 फीट के ऊपर हम इसकी रोड प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली हमने करना ये कि एक जगह पे हम ऑटो लेवल सेट करेंगे। सबसे पहले वहाँ पे हम चेक करेंगे कि उस जगह का रिड्यूस लेवल जिसको हम बेंच मार्क कहते हैं वो कितना है। फॉर एग्जांपल हम किसी हिल एरिया में है, वहाँ पर जो इसका आपने चेक किया कि सी लेवल से इसकी एलिवेशन कितनी है, इस जगह की जो बेंच मार्क जिसको हम लेंगे वो हम 7200 फीट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो बेंच मार्क से आप पहली वैल्यू लेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट की, और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपने वहाँ का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है। वो आप राइज एंड फॉल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप जो है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सबसे पहले आप वहाँ पर रख कर उस जगह रिड्यूस लेवल लेंगे, और रिड्यूस लेवल लेते हुए आपने ये ख्याल करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि हम 500 फीट की रोड बना रहे हैं तो उसके ऊपर हम इंटरवल्स डिफाइन करेंगे कि हमने कितने कितने इंटरवल्स के बाद वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मैं हर 10 फुट के बाद इंटरवल लूँगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 फीट, ठीक है, उसके बाद 0 + 10, ये चेंज लिखने का तरीका है जिसको हम RD भी कहते हैं। ठीक है, RD। तो चेंज लेने का तरीका क्या है कि आप 10-10 फुट के इंटरवल के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूज़ ले रहे हैं तो एक रोड है जिसके ऊपर 500 फुट उसकी टोटल लेंथ होगी, हर 10-10 फुट के ऊपर आपने वैल्यू ली। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 0 + 0 0, 0 + 1 0, देन यू विल हैव 0 + 2 0, इसी तरह 0 + 3 0। जब ये 100 हो जाएगा तो आप 1 + 0 0 लिखेंगे इसको। उसके बाद जब नेक्स्ट आएंगे आप 110 फुट पे हैं, 120 फुट पे हैं, तो 120 फीट पे आप इसको लिखेंगे 1 + 2 0। इस तरह करते हुए आपका एंड जहाँ पर आएगा दैट वुड बी 5 + 0 0। इसका मतलब ये होगा कि 500 फुट की टोटल लेंथ आ गई। ये तो हो गया कि आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया कि हमने किस किस पॉइंट के ऊपर रिड्यूस लेवल चेक करने हैं। तो जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है रेड कलर के फ्लैग्स के साथ, तो ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने जो है वो स्टाफ रोड चेक करके अपने ऑटो लेवल की मदद से वहाँ का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर लिया। रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते हुए हम क्रॉस द लाइन अगर चल रहे हैं तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम एक तो उस लाइन के सेंटर पे लेंगे सबसे पहले वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद हम ऑफसेट भी बनाएंगे क्योंकि रोड जब बनती है तो रोड की एक सेंटर लाइन होती है जिसको आपने डिफाइन करना होता है कि ये हमारी सेंटर लाइन है जिसको हम CL से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने ऑफसेट लेने होते हैं। अब रोड आपकी कितनी विड्थ वाली है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 20 फीट उसकी टोटल विड्थ है तो सेंटर लाइन से 10 फुट इस तरफ, 10 फुट इस तरफ आपने ऑफसेट लेना है। ठीक है, तो वो आपकी रोड की विड्थ के ऊपर है कि आपने टोटल विड्थ इसकी कितनी ली। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि रोड की जो टोटल विड्थ है वो 12 फीट हो, तो यू कैन टेक इट एज 6 फीट ऑफसेट ऑन द लेफ्ट, 6 फीट ऑफसेट ऑन द राइट। तो ओवरऑल अगर आप एक रोड बना रहे हैं और ये उस रोड की टोटल विड्थ है तो द फर्स्ट पॉइंट विल बी सेंटर लाइन CL। इसको आप राइट से डिनोट कर सकते हैं और इसको आप लेफ्ट से डिनोट कर सकते हैं। सेंटर लाइन का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करेंगे आप सबसे पहले कि रिड्यूस लेवल ऑफ सेंटर लाइन क्या है। उसके बाद अब उसके राइट साइड का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करेंगे और लेफ्ट साइड का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब कैलकुलेशंस कर रहे हो तो हर 10 फीट के ऊपर आपने 3-3 वैल्यूज़ लेनी है।
तो इससे आपके पास एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास चेनेज होगी सबसे पहले कि आप किस चेनेज पे काम कर रहे हैं, किस आरडी पे काम कर रहे हैं, 0+00, 0+10, 0+20 हर 10-10 फुट के बाद, और उसके अगेंस्ट आपके रिड्यूस लेवल होने चाहिए, सेंटर लाइन के रिड्यूस लेवल, राइट का और लेफ्ट का। जब आपके पास रिड्यूस लेवल आ गए तो आपने इसको करना है बेसिकली प्लॉट करने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि अगर हम 1 बाय 1 इसको देखें तो स्टेप्स इसके क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप है आपने रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर लिया, जैसे मैंने बताया राइट, सेंटर और लेफ्ट। तो जो आपने किसी भी जगह का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट किया है, ये बेसिकली उसकी नेचुरल सरफेस लेवल को डिनोट करता है कि जिस जगह पे आपने काम किया उसका नेचुरल सरफेस लेवल क्या है। आपके पास जब नेचुरल सरफेस लेवल आ जाएगा तो आप उसको प्लॉट करेंगे, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि मुझे किस जगह पे कट देना है, किस जगह पे फिल देना है। तो इसके लिए आप ई ग्राफ पेपर पे काम कर सकते हैं, एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्वे कैंप पे हैं या किस जगह पे आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एंड यू हैव बीन टोल्ड कि आपने इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, तो उसके लिए हम सिंपल सी डिवीजन बना सकते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, कुछ लार्ज बॉक्स होते हैं, उसके अंदर बीच में स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जो आप अपना ग्राफ बनाएंगे उसमें वाई एक्सिस के ऊपर आपने बेसिकली बताना है कि आपकी वैल्यू कितनी है, रिड्यूस लेवल क्या है। ठीक है जी। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज रोड प्रोफाइल। सबसे पहले रोड प्रोफाइल की बात करते हैं। रोड प्रोफाइल के अंदर आपने सिर्फ ये बताना होता है कि आपकी जो सेंटर है एक किस तरह वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है, कि आपकी जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो किस तरह की है। ये एक किस्म का आपके पास सिंपल सा व्यू होता है जो कि आप सेंटर लाइन वाली रिड्यूस लेवल से इसको बनाएंगे। ठीक है जी। अभी तक क्रॉस सेक्शंस की बात नहीं हुई, तो राइट और लेफ्ट वाले जो रिड्यूस लेवल आपने फाइंड किए थे उनको फिलहाल इग्नोर कर दें, सिर्फ सेंटर लाइन में रिड्यूस लेवल्स को आप लेंगे। आपके वाई एक्सिस के ऊपर रिड्यूस लेवल्स होंगे जो कि आपकी यूनिट में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फीट में हैं तो ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया आपका स्टार्टिंग पॉइंट 7200 था, तो आप इसको अपनी रीडिंग्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट आपके पास कितना आया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 7200 था, उससे नीचे भी जाहिर सी बात है कोई जगह आएगी, तो आप इसको 7100 ले लें स्टार्टिंग पॉइंट को, और ये आप चेक कर लें कि मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आई। तो फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर 500 फुट के अंदर आपकी 100 फुट की भी डेविएशन आ रही है, या आप 200 फुट की डेविएशन लेना चाह रहे हैं, तो वो ग्राफ के अंदर उसको अच्छा शो करने के लिए या थोड़ा सा ज़्यादा बनाने के लिए आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर 7100 फीट है, आप इसको 7300 ले लें, या जैसे आपको मुनासिब लगे। ये डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूज़ देखने के बाद कि आपके पास वैल्यूज़ में कितनी डेविएशन आ रही है। अगर 50 फुट की डेविएशन है तो इसको 100 फुट रखें, उनके बीच में इसको रखें। ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आपने एक प्रोफाइल बनानी है। लेफ्ट साइड के ऊपर रिड्यूस लेवल, सॉरी जो वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास आ जाएगा जिसको हम कहते हैं आर डी या चेनेज। आर डी बनाने के लिए आप यहाँ से इसको 0+00 से शुरू करेंगे, यानी कि आप यहाँ से रोड स्टार्ट हुई 0+00 फीट से, उसके बाद हर 10-10 इंटरवल के ऊपर आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब आप ग्राफ पेपर पे अगर काम कर रहे हैं तो आप जो बड़ा बॉक्स है उसको आप 10 फुट भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के। अगर आप एक बड़े बॉक्स को 10 फुट लेंगे तो इस तरह के आपको 50 बॉक्सेस चाहिए होंगे 500 फुट का पूरा प्रोफाइल बनाने के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि आपके ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आपके पास 50 लार्ज बॉक्सेस हैं तो देन इट्स गुड, अदरवाइज आप जैसे उसको डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। सिंपल रखने के लिए ये है कि एक लार्ज बॉक्स को आप 10 फुट इस तरह से रख लें, तो यहाँ पे आपका लार्ज बॉक्स ख़त्म होगा तो ये 0+10 हो जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि आपने वैल्यू कैसे पुट करनी है। हर पॉइंट के ऊपर आप रिड्यूस लेवल की वैल्यू जो है वो चेक करेंगे और आप प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से तो पहला रिड्यूस लेवल आपका कहीं यहाँ पर आ गया, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 7200 पे ही। उसके बाद नेक्स्ट है 7210 पे या 7235 पे। ठीक है, हर आरडी का मैं अगला वाला बता रहा हूँ, और ये 500 फुट तक जो आपने 50 रीडिंग्स ली हैं आप उनको वैसे ही एज इट इज़ प्लॉट करेंगे। तो इन पॉइंट्स को जो आपने प्लॉट किए ये आपके डिनोट कर रहे हैं NSL को, नेचुरल सरफेस लेवल। आपने रफ एंड के साथ इनको कनेक्ट कर देना है। रफ एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक प्रोफाइल सी बन जाएगी। ये आपकी बेसिकली बता रही है कि आपका जो नेचुरल सरफेस है वो इस तरह का बना हुआ है।
तो जब आपके पास नेचुरल सरफेस आ जाएगा तो देन यू विल हैव टू डिसाइड कि मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो मैं फॉर्मेशन लेवल क्या रखूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल क्या होता है कि जो रोड आप बनाना चाह रहे हैं इस जगह के ऊपर, उस रोड के लिए आप इस तरह की टोपोग्राफी या इस तरह के जो सिचुएशन है उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, रोड कैसी बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नेचुरल सरफेस लेवल इस तरह की आ गई और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट आपका कहीं इधर है, समवेयर हियर। तो आप इसको सिंपली फॉर्मेशन लेवल को आपने जब बनाना है तो आपने ये चेक करना है कि कट एंड फिल का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं रोड ऐसे ले जाता हूँ सीधी इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो अगर आप ज़रा सा गौर इस पर करें तो इस जगह पे सिर्फ इस पोर्शन में थोड़ी सी कट आ रही है, बाकी यहाँ पर फिल है और ये सारा पोर्शन भी फिल में है। ठीक है जी, और इस जगह पे भी फिल है, तो मैक्सिमम अमाउंट आपकी फिल में जा रही है, कट आपका बहुत थोड़ा सा है। जो अच्छी अलाइनमेंट रोड की बनाई जाती है उसमें एक चीज़ तो ये देखी जाती है कि आपकी जो डिज़ाइन स्पीड है उसको अगर आप जितना रखना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी स्लोप बनाई जाए। इसमें दो तीन चीज़ों का ख्याल करना है। पहला है कि आप डिज़ाइन स्पीड के हवाले से उसका ग्रेड सेट किया जाए। अगर आप हिली एरिया में फॉर एग्जांपल, तो आप मैक्सिमम जो स्लोप दे सकते हैं दैट इज़ 8%। 8% से ज़्यादा आप स्लोप नहीं दे सकते। ठीक है, वो फिर अगर असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो या जिसको हम सैग या क्रस्ट वर्टिकल कर्व कहते हैं या अप ग्राउंड अप ग्रेडेड या डाउन ग्रेडेड कहा जाता है, वो आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इससे बचने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि 8% से कम रखी जाए स्लोप, क्योंकि उस पर मूव करना फिर गाड़ियों के लिए आसान हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए हमने ये चीज़ भी देखनी है कि स्लोप 8% से ज़्यादा ना हो। सेकंड पॉइंट कि कट एंड फिल शुड बी इक्वल। जो सबसे अच्छी अलाइनमेंट है वो यही होती है जिसमें कट एंड फिल बराबर आए। तो कट एंड फिल बराबर लाने के लिए लाजमी नहीं है कि आप एक ही तरह से चलें, आप रोड के अलाइनमेंट दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब आपके अपने डाटा के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट करके पहले इसको इधर ले आएँ और फिर दूसरी तरफ आपकी थोड़ी सी ऊपर हो जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी कट भी आ रही है, फिल भी आ रही है, कट भी आ रही है और फिल भी आ रही है। तो इस तरह की अलाइनमेंट में आप अगर देखें तो लाजमी है कि आप एक ही गो में जाएं और एक ही तरह की स्लोप दें। आप स्लोप चेंज भी कर सकते हैं, आप सैग क्रस्ट भी दे सकते हैं, सैग वर्टिकल कर्व भी दे सकते हैं, क्रस्ट वर्टिकल कर्व भी दे सकते हैं। उसमें आपके पास दोनों चॉइसेस मौजूद हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्ट्रेट लाइन बनाएं जो सीधी हो और उसमें किसी किस्म की कोई वर्टिकल कर्व ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई इशू एज सच नहीं होगा। सो डेफिनेटली आपने करना क्या है कि वंस यू हैव ड्रॉन द नेचुरल सरफेस लेवल, तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि मैं किस पॉइंट को किस से मिलाऊं तो मेरी स्लोप भी 8% से कम आए और मेरी कट एंड फिल भी बराबर आए। कट एंड फिल निकालने का तरीका तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इसके अंदर आपने सिंपल ये देखना होता है कि आपकी जो फॉर्मेशन लाइन है इससे ऊपर कितने और नीचे कितने। मैं एक बार फिर ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रोड प्रोफाइल है, नेचुरल सरफेस लेवल आपके पास आ गया और आपने इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की तरफ जाना था। तो नेचुरल सरफेस लेवल के बाद फॉर्मेशन लाइन के लिए आप ये चेक करें कि आपने स्लोप कैसे करनी है। स्लोप बेसिकली क्या होता है आपको पता ही होगा कि आपके पास जो कोई भी एरिया है आप उसकी लेंथ चेक करते हैं कि लेंथ कितनी है डिवाइड बाय टॉप पे आपका क्या होगा कि कितने % आपने उसके स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच में उसके लेवल में डिफरेंस आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी 100 फुट स्टार्ट में इस जगह की, और जहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपका रिड्यूस लेवल हो गया 95 फीट। इसका मतलब है आपने 5 फुट का जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया है। आया आप डाउनवर्ड जा रहे हैं या अपवर्ड जा रहे हैं, तो दैट शुड बी डिवाइड बाय द टोटल लेंथ। ये लेंथ कितनी है इस जगह की। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो टॉप आई वो 5 फुट थी, जो डिफरेंस आया पहले पॉइंट के रिड्यूस लेवल से दूसरे पॉइंट के रिड्यूस लेवल में वो 5 फुट का है और टोटल लेंथ आपके पास 100 फुट है। सो दैट वुड बी 5%। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें इसको, तो ये 5% है। इसका मतलब है ये जो स्लोप आपने बनाई है
ये 5% की स्लोप है, ठीक है जी। तो उस स्लोप को यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने इस पॉइंट पे जाना है, तो आप फर्स्ट ये चूज़ करेंगे, मैं पहले ऐसे जाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट तक, इसके बाद आप अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज करते हैं और फिर इस पॉइंट तक जाते हैं। तो ये जगह है जहाँ तक आपकी स्लोप एक तरह की थी और इससे आगे आपने स्लोप चेंज की फॉर एग्जांपल। तो आप चेक करना चाह रहे हैं इस जगह तक स्लोप कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इसका रिड्यूस लेवल ये देख लें कितना है और इस जगह रिड्यूस लेवल कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ का रिड्यूस लेवल था 7200 और यहाँ का रिड्यूस लेवल हुआ 7205 और बीच में आपके पास जो डिस्टेंस है वो है 200 फुट। वो आपको कैसे पता लगेगा, आपके पास यहाँ पर आर डी है, चेनेज है जो कि 0+00 थी और जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे तो ये हो चुकी थी 2+00। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, हॉरिजॉन्टली 200 फुट और रिड्यूस लेवल में फ़र्क कितना आया, 5 फुट का। अब ये अपवर्ड है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7200 था, यहाँ पे 7201, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 7205 minus 7200, so this is basically 5 feet। 5 फीट का आपके पास डिस्टेंस वर्टिकली जो आपका फ़र्क आया वो 5 फीट का है। आप इसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 200, ये अगर आप मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो ये आपके पास स्लोप आती है 2.5। तो इट मीन्स कि आपकी जो स्लोप बनी है ये 2.5% की है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, इसमें कोई इशू नहीं है। प्लस 2.5 यानी कि अपग्रेड है, अपग्रेडियंट है, आपका जो रोड है वो ऊपर की तरफ जा रही है। सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल कि 2.5 आप इसको कर लें। सो यहाँ तक एक पॉइंट आ गया और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका जो सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट के अंदर आप क्या करेंगे कि आपने नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। अब यहाँ का रिड्यूस लेवल फॉर एग्जांपल 7205 है और यहाँ पे रिड्यूस लेवल हो गया 7215। यहाँ से वहाँ तक का डिफरेंस आपका 10 फुट का आया और ये भी अपग्रेड ही है, ठीक है। अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, 10 फुट डिवाइड बाय यहाँ तक चेनेज देख लें कितनी पहुँची। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ 500 तक पहुँच गई है यहाँ पे 5+00, तो बीच में जो हॉरिजॉन्टल लेंथ आपने कवर की दैट इज़ 300 फीट और जो वर्टिकल आपने इसमें डिस्टेंस देखा जो डिफरेंस आया वो 10 फुट का है, तो दैट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 300। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये 3.33 तकरीबन परसेंट बनेगी जो आपकी स्लोप अपग्रेड है, ठीक है। तो प्लस 3.3%, ये भी 8% से कम है, सो दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। सो आपने यहाँ पर किया क्या कि आपने दो तरह से इसको चेक किया है फॉर्मेशन लाइन को। पहला, अगर आप इसमें गौर फरमाएं तो आपको कट एंड फिल भी ऑलमोस्ट इसमें बराबरी लगती है। इस जगह पे फिल है दैट इज़ कट, दैट इज़ अगेन फिल, यहाँ पे थोड़ा सा कट है और इस जगह पे फिल है। तो ये आप अपने उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितने जगह पे अलाइनमेंट इसकी चेंज करनी है। सो दैट्स नॉट अ बिग इशू, ये इजीली हो जाता है, देखने से पता लग जाता है वंस यू हैव प्लॉटेड द डाटा। तो आपको अगर लगे कि एक ही गो के अंदर मैं एक लंबी लेंथ कवर कर रहा हूँ और स्लोप भी 8% से कम है और कट एंड फिल बराबर आ रही है, सो यू कैन गो विद द वन लेंथ, एक ही स्लोप पे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि कट एंड फिल बराबर नहीं आ रही तो आप स्लोप चेंज करेंगे और हर जगह पे जहाँ पे स्लोप चेंज होगी यू विल हैव टू मेंशन कि स्लोप चेंज हो गई है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो येलो लाइन जो थी आपने ड्रा की दैट वाज योर NSL, नेचुरल सरफेस लेवल, और जो रेड लाइन है दैट इज़ द फॉर्मेशन लाइन जो कि आपने बनाई। नाउ आई विल शो यू अ पिक्चर, जो कि हमारे पास एक शीट मौजूद है पहले से जिसके ऊपर हमने एक बार काम किया है, तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स लिखी हुई हैं और ये बेसिकली है फीट के अंदर, दीज आर रिड्यूस लेवल्स RL, और नीचे की तरफ हमने RD दी हुई है। एज यू कैन सी RD स्टार्टिंग फ्रॉम 0+00 और एंडिंग एट 0+50, यानी कि 450 फुट का टोटल काम यहाँ पर हुआ। और ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने हर 10-10 फुट के ऊपर सेंटर लाइन
का जो रिड्यूस लेवल था वो ड्रा किया और उनको जब आपस में मिलाया तो एक हमारे पास ये नेचुरल सरफेस लेवल जो हमने रफ हैंड के साथ बनाई थी ये आ गई। इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर कि दिस इज नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल के बाद जो नेक्स्ट काम हुआ, आपने ये देखना था कि हमने पॉइंट्स को मिलाना है। तो पॉइंट्स कौन कौन से थे? द फर्स्ट पॉइंट वाज हियर, ये 7120 पे, और द पॉइंट जहाँ पे आपने जाना है जो पॉइंट बी है, जो एंड पॉइंट है, दैट इज लोकेटेड हियर। ये अराउंड आई थिंक 7097 होगा ऑलमोस्ट इस जगह पे। आपने किया क्या कि आपने चेक किया कि अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और इधर एंड करता हूँ विद इन वन गो एक ही स्लोप के ऊपर, तो कितना स्लोप निकलता है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट वन और रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट बी, इन दोनों का आपसे माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया डिवाइड बाय टोटल लेंथ थी 450 फुट। यहाँ से आपने स्लोप कैलकुलेट की तो स्लोप आई है 4.88%। तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, 8% से कम है। सेकंड पॉइंट क्या था? कट एंड फिल देखना। तो कट एंड फिल अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली उन्होंने शेडेड किया हुआ है कि इन लाइंस का मतलब है कि ये फिल हो रही है यहाँ पर, दिस इज कट एंड दिस इज फिल। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये देखने में ठीक ही लग रहा है कि आपके पास कट एंड फिल ऑलमोस्ट बराबर है। तो यू आर गुड टू गो। आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हैं। तो आपने जो लाइन बनाई जिस पे रोड बनेगी दैट इज़ द फॉर्मेशन लाइन। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपकी जो रोड गुजरेगी वो ये है, ये रोड की सरफेस को डिफाइन कर रहा है या बता रहा है। तो जब आप यहाँ पर रोड बनाएंगे इस जगह को आपको फिल करना पड़ेगा, इस जगह को आपको कट करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ये आपकी फॉर्मेशन लाइन बन जाएगी। तो ये आपकी बेसिकली रोड प्रोफाइल है जिसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आपके पास सेंटर लाइन के रिड्यूस लेवल क्या थे और आपने वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए क्या किया। इसमें दो काम है, वो दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर है। द सेकेंड थिंग इज़ रोड क्रॉस सेक्शन। अब एक पॉइंट के ऊपर जब आप जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास चेनेज है 1+20। मैं 1+20 पे चेक करना चाह रहा हूँ कि जब रोड बनेगी तो यहाँ पर कितना फिल होगा, इस जगह पे फिल कितना होगा। तो सिंपल तरीका तो ये है कि आप अगर इसी से निकालें तो आप बड़े आसान तरीके से फिल निकाल सकते हैं। किस तरह? आपके पास दोनों जगह के रिड्यूस लेवल मौजूद हैं। रिड्यूस लेवल आपके पास ये भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। नेचुरल सरफेस लेवल का यहाँ पर रिड्यूस लेवल चेक कर लें वो कितना है, और जो आपकी फॉर्मेशन लाइन यहाँ से गुजरी उसका रिड्यूस लेवल कितना है। सो बेसिकली जो आप फिल करेंगे वो इन दोनों का डिफरेंस है। आपने इन दोनों को आपस में माइनस करना है और उस माइनस करके उसको आपने वो करना है, वैल्यू निकालनी है। सो बेसिकली इस जगह से इस पॉइंट तक जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द फिल। सिमिलरली अगर आपने इसका बनाना है तो आपको फिर उसके लिए बनाना पड़ेगा कि जो आपके पास पर्टिकुलरली इस जगह पर कितना फिल आ रहा है। तो यहाँ से देखने से तो हमारे पास वॉल्यूम फुल नहीं आता, हम सिर्फ एक डायमेंशन में बता सकते हैं कि डेप्थ कितनी है उसकी, ठीक है, फिल की। सिमिलरली अगर कट बताना है तो मैं 300 पे आ जाता हूँ, 3+00 पे। यहाँ पे रिड्यूस लेवल देख लें, फॉर्मेशन लाइन नीचे आ गई है, नेचुरल सरफेस लेवल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, ये भी इनका डिफरेंस है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज कट, this is cut and that was fill। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। इस पिक्चर के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे मेंशन की गई है कि रिड्यूस लेवल सबसे पहले आ गए, उसके बाद नेचुरल सरफेस लेवल हमने लिख दी, ये दोनों पॉइंट्स जो थे, ठीक है। आरडी तो हमें पता ही है, अब उस आरडी के ऊपर नेचुरल सरफेस लेवल कितना था वो रिड्यूस लेवल हमें पता है क्योंकि हमने पॉइंट ऊपर बनाए हैं। ये पॉइंट जो है ना इसका ये वैल्यू शो करा रहा है 7095 जो इस पॉइंट पे थी, 7096 इस पॉइंट पे थी, इस तरह करके, ठीक है। सो अगली चीज़ फॉर्मेशन लाइन होगी। फॉर्मेशन लाइन की रिड्यूस लेवल क्या होंगे कि जो पॉइंट आपका गुजर रहा था इसके एग्जैक्ट ऊपर वो कितना था। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो लाइन ऊपर से गुजर रही है आप उसकी वैल्यू देख लें कि वो कितने से गुजरी है, और वो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। आप यहाँ से इस तरफ जाएंगे जहाँ पे टच कर रही है ये उसका फॉर्मेशन लाइन का रिड्यूस लेवल है। सो इस ग्राफ के अंदर पहले आरडी आ गया, एनएसएल की रिड्यूस लेवल आ गए, फॉर्मेशन लाइन की रिड्यूस लेवल आ गए। आखिरी चीज़ क्या करनी है, कट एंड फिल।
आपने ये बताना है कि यहाँ पर कट कितना है, यहाँ पर फिल कितना है। तो इसके लिए सिंपली क्या है कि जो आपके पास NSL है और FL है, इसका डिफरेंस लेते जाएं और बताते जाएं। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है या आपको देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर फिल है, तो वो आप फिल के बॉक्स में लिखते जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस, और जहाँ पे कट है वहाँ पे आप इसको कट के बॉक्स में लिखते जाएंगे जो कि इनका डिफरेंस है। अगेन यहाँ पर फिल है तो देखें इस जगह से कट 0 हो गया है, फिल जो है वो उसकी वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ का, एक पॉइंट उसके नीचे का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये इसकी वैल्यू हम फॉर्मेशन लेवल में लिख चुके हैं, फॉर्मेशन लेवल में फॉर्मेशन लाइन का जो है, और इसकी वैल्यू नेचुरल सर्विस लेवल में हम लिख चुके हैं। दोनों का डिफरेंस लिया, ये आ रहा है 4.46। इसका मतलब है इस जगह पर इतनी कट आएगी या इतनी फिल आएगी, लेकिन ये फिलहाल काम वॉल्यूम में नहीं है, हम सिर्फ एक डेप्थ बता रहे हैं या हाइट बता रहे हैं इन केस ऑफ कट एंड फिल। ठीक है, अब आ जाते हैं वॉल्यूम की बात करने पे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए डेफिनेटली आपको रोड का क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ प्रोफाइल है, ये एक व्यू आपको दिखा रहा है। जब आप रोड को प्लान व्यू में देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो रोड तो इस तरह से गुजर रही है, जिस तरह आपने वैल्यूज़ ली थी कि आपने सेंटर लाइन के रिड्यूस लेवल लिए, लेफ्ट और राइट के रिड्यूस लेवल लिए, वो जो वैल्यू आपने सेंटर लाइन और लेफ्ट और राइट के लिए ली थी वो आपके इस वक्त काम आएगी। द सेकंड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शन। अब आप अपनी मर्जी के कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लें कि जहाँ जहाँ के आपके क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, कुछ पॉइंट कट के हो जाएंगे, कुछ फिल के हो जाएंगे। उन पॉइंट्स को फिर आपने लेकर जाना है दूसरी शीट के ऊपर। उसका क्या तरीक़ेकार होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास रोड प्रोफाइल के अंदर जो एक फॉर्मेशन लाइन है, दिस वन, ये NSL है, इन दोनों में से गिने चुने पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें। उन पॉइंट्स के ऊपर आप अपना जो रजिस्टर में आपने नोट किए होंगे वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल आप इसमें से 6 पॉइंट लेना चाह रहे हैं, उन 6 पॉइंट के जो फॉर्मेशन लेवल है वो आपको पता होना चाहिए, रिड्यूस लेवल पता होने चाहिए, उसके बाद आप इजीली कर लेंगे। तो वो शीट कुछ इस तरह की बनेगी। अगर आप इसको देखें, इस शीट के अंदर यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन लेवल। तो फॉर्मेशन लेवल चूँकि रोड की जो टॉप सरफेस है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है, वो तो आपने देखा होगा रोड की सरफेस स्ट्रेट बिल्कुल सेम लेवल पे होती है। हम कभी बार क्राउन दे देते हैं या फिर किसी एक तरफ स्लोप देते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इंचज़ में होती है, वो फीट्स में नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल दैट वाज 7114.3 फॉर्मेशन लेवल। ये अब RD 1+10 यानी कि 110 फुट के ऊपर जो RD थी, दिस वन 110 फुट, ये पॉइंट है जी जिसकी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये इसकी आ गई नेचुरल सरफेस लेवल की वैल्यू, यहाँ पर आ गई इसकी फॉर्मेशन लाइन की वैल्यू। फॉर्मेशन लाइन की वैल्यू अगर आप देखें तो 7115, और बॉक्सेस के अंदर आप डिवाइड करके इसको 0.3 भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन लाइन है वो ड्रा की जाएगी, दैट वुड बी स्ट्रेट, डेफिनेटली वो एक ही लेवल के ऊपर है। उसके लिए भी आपने डिफरेंट बॉक्सेस बनाने हैं और बताना है कि स्मॉल बॉक्स कितने का है, लार्ज बॉक्स कितने का है। तो फॉर्मेशन लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन डिनोट कर रही है 71143 को, 714.3 फीट को। अब आपने इस जगह पे बतानी है कि ये कितना है, ये लेवल। अब इस लेवल के लिए इस पॉइंट पे आपके पास 3 वैल्यूज थी, एक थी सेंटर लाइन, एक राइट, एक लेफ्ट। नाउ दिस इज द टाइम कि आपने उन तीनों रिड्यूस लेवल्स को प्लॉट करना है। तो इस जगह पे अगर आप देखें तो सेंटर लाइन में हमारे पास CL 7094.41 थी, राइट साइड पे 7098, 4 फुट का फ़र्क है इस तरफ, और इस तरफ भी कोई 4 फुट का फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा कुछ जगह ऐसी होती हैं। तो आप जब काम कर रहे होते हैं तो पहली दफ़ा आप स्टॉप रॉड यहाँ पर रखते हैं, लेट मी चेंज द कलर, दूसरी दफ़ा आप स्टॉप रॉड यहाँ पर रखते हैं, तीसरी दफ़ा स्टॉप रॉड आप यहाँ पर रखते हैं, तो तीनों का रिड्यूस लेवल आ गया, सेंटर लाइन का भी, राइट का भी और लेफ्ट का भी। उसी को आप नेचुरली सिंपल प्लॉट कर रहे हैं, दैट्स अ सिंपल थिंग जो आपने करनी है। वो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखें तीनों की, और ये आपने ग्राफ के अंदर इस चीज़ को सेट कर लेना है कि हमने स्मॉल बॉक्स कितना रखना है ताकि आपकी डिफरेंस नज़र आ सके। अगर आप देखें यहाँ पर तो अच्छा खासा डिफरेंस है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर फिल कितने पॉइंट का डिफरेंस है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि इस पॉइंट पर जो फॉर्मेशन लेवल है माइनस नेचुरल सरफेस लेवल था वो 16.85, इस कॉर्नर के ऊपर 14.58, इस कॉर्नर के ऊपर 17.99। तो इस तरह से आप रोड क्रॉस सेक्शन बनाएंगे
अब जो हर एक पॉइंट आपने लिया है लाजमी नहीं है कि उसके अंदर फिल और कट की वैल्यू बराबर ही हो, डिफरेंट भी हो सकती है, तो इसलिए आपने उसको खुद चेक करना है। तो ये वाला केस है जी फिल के लिए, जिसमें आप फिल कर रहे हैं। अब एक केस मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कट भी है। आपके सामने ये देखें, बीच में यहाँ पर फिल लिखा हुआ है, इस जगह पर कट मेंशन है, इस जगह पर भी कट मेंशन है। तो कट के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है जब फिल होती है तो फॉर्मेशन लेवल ऊपर होता है, नेचुरल सरफेस लेवल नीचे होता है। लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद द कट, फिल के अंदर तो जैसे मैंने बता दिया, कट के अंदर क्या होगा कि आपके जो नेचुरल सरफेस लेवल पहले से मौजूद था, आपने रोड उसको एक्सकेवेट करके बनानी है, तो वो डेफिनेटली फॉर्मेशन लेवल उससे नीचे होगा। तो फॉर्मेशन लेवल के लिए जो आपने वैल्यू बनाई दैट इज़, या जो आपके रिड्यूस लेवल था वो था 7102.4 फीट। आपने स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रा कर लिया। इसकी जो चौड़ाई है या जो कुछ है वो आप देख सकते हैं, अगर 12 फुट है तो सिंपल बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर दें कि हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, एक बॉक्स 1 फुट का है तो 12 बॉक्सेस में ये आ जाएगा। और जब आप वर्टिकल में आएंगे तो फिर आपने ख्याल करना है कि आपके पास कितना डिफरेंस आता है फीट्स के अंदर, उसी हिसाब से बॉक्सेस को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अब नेचुरल सरफेस लेवल ऊपर आ गई है, सेंटर लाइन के रिड्यूस लेवल, राइट साइड के ऑफसेट के रिड्यूस लेवल, लेफ्ट साइड के ऑफसेट के रिड्यूस लेवल, तीनों को प्लॉट करें, इनको रफ एंड से मिलाएं, इसको स्ट्रेट लाइन रखें एंड दैट वुड बी योर कट, और डिफरेंस आपने बीच में करना है। तो कुछ पॉइंट तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जैसे आप देखें इस पॉइंट पे चेन एज 440, 440 फुट पे जब आप पहुँच, यानी कि 4+4 पे, ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया 3+C0 पे था। ठीक है, कुछ जगहों पे कट एंड फिल दोनों आएंगे, तो इस जगह पे नेचुरल सरफेस लेवल पहले आप ड्रा कर लें, जो आपने लेना है 7097 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप अपने सेंटर लाइन के पॉइंट बनाएं, राइट के और लेफ्ट के बनाएं, तो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होंगे। जब आप उनको मिलाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा किस जगह पे फिल है, किस जगह पे कट है। जहाँ पे कट है उसको मेंशन करें, जहाँ पे फिल है उसको मेंशन करें। सो इस शीट का जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर हमारे पास कोई 15 से ज़्यादा सेक्शंस बनाए गए हैं, और इन्हीं जो 45 डिफरेंट जगह पे पॉइंट्स हैं उनमें से 15 से 20 सेक्शन से, उनमें से चंद एक मैं आपको बता रहा हूँ। तो that's how we will be doing road profile and cross section. I hope it is clear. तो इसको कोशिश कर लें कि ये इजीली हो जाए।